दोस्तों, स्वागत है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन पॉइंट नैनवा में। आज हम पढ़ेंगे टेंस और टेंस में जो पहला भाग अपन पढ़ चुके थे, दूसरा भाग भी कंप्लीट हो चुका था। तीसरा भाग पढ़ेंगे आज अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तीसरा भाग पढ़ेंगे आज अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में कार्य पूरा हो जाता है, कार्य पूर्ण हो जाता है, कार्य कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हैज और हैव। हैज और हैव। हैज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ ही, सी, इट, नेम एक वचन कर्ता के साथ होता है। और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ होता है। दूसरी बात करें मेन वर्ब की, तो यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर यदि हम बात करें एड वर्ब की, तो एड वर्ब आती है जस्ट, जस्ट नाउ, जस्ट या जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, ऑलवेज, yet, etc. जैसे इसका एग्जांपल जैसे इसका उदाहरण है, जैसे he has gone to school just। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, वह अभी अभी स्कूल जा चुका है। तो यहाँ पर ही के साथ हैज का प्रयोग किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहचान मिल रही है अपने को जस्ट। जस्ट आ जाए सेंटेंस में, या फिर जस्ट नाउ हो, रिसेंटली हो, लेटली हो, ऑलवेज हो, येट हो, ये हमारे पहचान के एडवर्ब हैं, पहचान के शब्द हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता हैज कुक्ड फूड जस्ट नाउ। यहाँ पर जो पहचान है वो अपने को मिल रही है जस्ट नाउ। तो इस हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। जैसे आई हैव प्ले
प्लेड फुटबॉल रिसेंटली। तो यहाँ पर अपने को इस सेंटेंस में पहचान जो मिल रही है वह है रिसेंटली। तो यहाँ पर आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि अपन ने लिखा है कि हैव का प्रयोग आई वी यू दे के साथ यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ होता है, और हैज का प्रयोग ही सी इट नेम यानी कि एकवचन कर्ता के साथ होता है। इसके बाद देखते हैं अपन चौथा सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वही प्रेजेंट परफेक्ट की आएगी, हैज और हैव। और कंटिन्यूअस के साथ अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। इसके अलावा इसमें आपको टाइम मिलेगा, और टाइम से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, कोई सा भी ईयर आ जाए। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है, जैसे 2 आवर्स, 2 डेज, 2 ईयर। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर इसमें कार्य जारी रहता है, और जैसे अपन राम एक वचन है तो एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा इसमें हैज हैव के साथ में नई चीज जोड़ देते हैं अपन बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर हैज के साथ बीन जुड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस और भी लेते हैं, आई के साथ आ जाएगा हैव में बीन और रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर 2 घंटे आ रहे हैं, तो 2 घंटे निश्चित नहीं है कौन से 2 घंटे, सुबह के एक शाम के। तो यहाँ पर अपन ने फॉर का प्रयोग किया है। यहाँ पर निश्चित समय है सुबह, तो यहाँ पर सुबह हो, शाम हो, दिन रात, जो निश्चित समय है उनके साथ में अपन सिंस का प्रयोग करते हैं। और जो अनिश्चित समय है, 2 घंटे हैं, 2 दिन हैं, 2 साल हैं, ये निश्चित नहीं कौन से 2 साल, अपने को पता नहीं कौन से 2 दिन, तो यहाँ पर अपन फॉर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों,
ऐसे ही आपका प्यार बने रहे और मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो और भी लाता रहूँगा। अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी रह गई हैं। जैसे जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो अपने नहीं पढ़े। नेगेटिव होते हैं, वो भी अपने नहीं पढ़े। WH वर्ड वाले होते हैं, वह भी अपने नहीं पढ़े। तो उनको अपन अलग से सेंटेंस के अंदर पढ़ेंगे। सेंटेंस मतलब वाक्य, और वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे, उसके अंदर अलग से अपन उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन सिर्फ और सिर्फ टेंस पढ़ रहे हैं, और टेंस परीक्षा में किस तरह से आते हैं वो देख रहे हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।